साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारी ट्राइकोडर्मा की सीरीज चली आ रही है उसमें हमने ट्राइकोडर्मा के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करी और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशली एक फसल के ऊपर, आलू के ऊपर। तो जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा होगा कि हमने जो बोला है कि आलू के लिए ही ये वैम डीकेसी और डीकेसी ट्राइको क्यों आलू के लिए इतना लाभदायक हो सकता है और क्यों इसको प्रयोग करके आलू के हमारे किसान साथी जो आलू की फसल करते हैं वो किस प्रकार से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब आलू की बात करें तो आलू एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सब्जियों में सरताज बोला जाता है और आलू आज भारतवर्ष के सभी हिस्सों में लगभग बहुतायत में आलू की पैदावार की जाती है। आलू की फसल को हम कुछ लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में कैश क्रॉप भी नहीं कहा जा सकता, एक रिस्की क्रॉप उसको कह सकते हैं। आलू की फसल वही आदमी लेता है जो रिस्क बहुत लेता है, क्योंकि आलू कभी बहुत ऊपर चला जाता है आलू का भाव और कभी आलू का भाव काफ़ी नीचे भी गिर जाता है। काफ़ी कंडीशंस उतार चढ़ाव आलू के किसानों को देखने पड़ते हैं और आलू की फसल एक ऐसी फसल है कि इसके अंदर लागत बहुत अधिक लगती है, लेबर कॉस्ट बहुत आती है। तो जब इतना कुछ रिस्क लेने के बाद अगर फसल हमको बम्पर मिलती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगर कहीं जरा सी भी चूक हुई और फसल में कहीं 19-20 हुआ तो फिर आप समझते हैं कि आर्थिक तौर पर किसान इतना भी मजबूत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा किसान हो, कहीं ना कहीं उसको समझौता करना पड़ता है। तो आलू में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग होता है। जो हमारे साथी जैविक करते हैं वो तो परिपक्व है ही है, क्योंकि आलू की फसल को जैविक तरीके से करना किसी नौसिखिए किसान का काम नहीं है या नौसिखिए जैविक किसान का भी काम नहीं है। अगर जैविक तरीके से हमारे कोई किसान साथी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत परिपक्व हैं और हमसे भी ज़्यादा सीनियर हो सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है हमको ये देखना चाहिए कि हमारी इनपुट कॉस्ट भी थोड़ा कम हो और हमारी आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकल के आ जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वाम जो है डीकेसी का जो माइकोराजा है ये और ये ट्राइकोडर्मा डीकेसी ट्राइको मानिए डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, वो दोनों ही प्रोडक्ट ऐसी समय पर उन्होंने ला करके हम लोगों को दिए हैं कि इस समय हमारी आलू की फसल की बुवाई चालू है। काफ़ी जगहों पर किसान साथी कर रहे हैं, कर भी चुके हैं और आगे अभी करेंगे भी। मतलब आगे अभी समय इसको आलू का बुवाई का है, अभी शुरुआत का समय है। तो यहाँ आलू के लिए ये दोनों ही प्रोडक्ट रामबाण का भी काम कर सकते हैं। अब जानिए किस प्रकार से कि जो हमारा ट्राइकोडर्मा है हम लोग सभी जानते हैं और हमारे काफ़ी साथी जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जो आलू भी कर रहे हैं, गन्ना कर रहे हैं या अन्य फसलें कर रहे हैं, वो काफ़ी साथी ट्राइकोडर्मा मार्केट से ला करके प्रयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है खाली ट्राइकोडर्मा, वाम भी प्रयोग करते हैं, वाम माने माइकोराजा भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने मार्केट के अंदर देखा है, रिसेंटली देखा 2-3 दिन पहले ही, अलग अलग ब्रांड के माइकोराजा मौजूद हैं जो कि 4 किलो की लगभग बहुतायत में 4 किलो की मोस्टली पैकिंग में है और 1 एकड़ के लिए है। उनकी कॉस्ट 500 रुपये से स्टार्ट होकर एक पैकेट की 800-900 रुपये तक जाती है जो 1 एकड़ के लिए। और ये जो डीकेसी वाम है ये आपकी कॉस्ट 680 रुपये जाती है और आप जितना चाहें उतने एकड़ के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 1 kg पर 100 लीटर आपको गुड़ एक्स्ट्रा इसके साथ, इसके पाउच की कीमत से अलावा जो गुड़ की कॉस्ट आपकी जाएगी सिर्फ 1 एकड़ के लिए 1 किलो गुड़ की, सॉरी 2 किलो गुड़ की। कम से कम 200 लीटर आप 1 एकड़ में डालेंगे तो 2 किलो गुड़ की कॉस्ट एक्स्ट्रा जाएगी। इतना आपका डिफरेंस आने वाला है। अब इसका काम जबरदस्त है, अभी हम वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। इसी तरह से आपका हो गया
ट्राइकोडर्मा। इसको भी आपको गुड़ का कॉस्ट ही एक्स्ट्रा जानी है। आप कितने भी आप इसको एक जरा से दिखने वाले पैकेट को कितने भी एकड़ में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से यही लेने अगर जाएंगे हम, तो हमको अगर 10 एकड़ के लिए चाहिए तो 10 पैकेट कम से कम लाना ही होगा। अब 10 पैकेट लाना होगा, मिनिमम कॉस्ट उठा लेते हैं 500 रुपए के हिसाब से, तो सीधा सीधा 5000 हो गया। इसको हम 20 एकड़ में भी लगा सकते हैं। 680 रुपए का पाउच को 20 एकड़ के 100 एकड़ के लिए भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हमको माने 200 लीटर का है औसतन एवरेज लेके चलते हैं तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ की एक्सेस लगानी है। बस कितना भी यूज करिए, काम जो लोग यूज करते हैं उनको अच्छे से पता है। जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए हम बताने जा रहे हैं। जितने भी भूमि जनित रोग हैं आपके, सॉइल डिसीज जितनी भी हैं, उन सबको कंट्रोल करने में यह अकेला ट्राइकोडर्मा सक्षम होता है। चाहे नीमाटोड है, रूट रॉट है, या जो भी अन्य तमाम बीमारियां हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं एक एक का नाम लेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा होता है। कोशिश करेंगे वीडियो को बहुत जल्दी पूरा किया जाए। और आलू के अंदर जो भी भूमि जनित फसलें हैं उनके अंदर इन सभी रोगों के आने की संभावनाएं प्रबल तौर पर होती हैं, आप भी जानते हैं। उनका प्रिवेंशन करने के लिए आपके पास ट्राइकोडर्मा है। आप जितना चाहें इसको मल्टीप्लाई करें और जितना चाहें आप इसको चलाएं। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बाजार से हमको 500 का, 600 का, 700 का, 800 का लाना है, और इसका लाभ मिलता रहेगा आपको। उसके अलावा इसको आप स्प्रे में भी यूज करेंगे तो जो ऊपर की जो बीमारियां हैं आलू के ऊपर, उनसे बचाव करेंगे, वायरस से बचाव करेंगे, उसमें भी सक्षम है ये। अब बात आती है वैम। वैम के बारे में आपको पता ही है, माइकोराजा है, दोनों ही फंगी हैं। व्हाइट रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है। व्हाइट रूट को जब बढ़ाता है तो पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। अब वो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है तो कैसे करता है और कहां से करता है? ये जो माइकोराजा है हमारे प्लांट की रूट के साथ में सहजीविता के साथ रहता है। सहजीविता माने हम कह सकते हैं पार्टनर की तरह से रहता है। जिस प्रकार से कि हमको पता है, हम बहुत अच्छे से रूममेट मान सकते हैं कि हम जब एक ही कमरे में 2 व्यक्ति रहते हैं तो उनको रूममेट बोलते हैं। अब जब 2 रूममेट मिलकर के काम करते हैं तो किसी भी काम को वो आसानी से कर लेते हैं। जहां एक व्यक्ति काम करेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, वहां 2 व्यक्ति हैं किसी काम को करने वाले तो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से वैम का काम है, बहुत सीधी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारी जड़ों के साथ में सहजीवी की तरह रह करके कार्य करता है। तो सीधी बात है कि जो हमारी जड़ों को अकेले काम करना होता था, जब वैम का साथ उसको मिल जाता है, माइकोराजा का साथ उसको मिल जाता है, तो उसका काम आसान हो जाता है। पोषक तत्वों की पूर्ति कहां से करता है? ऑलरेडी माइकोराजा हमारी जमीन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा केमिकलों के प्रयोग के कारण आज माइकोराजा जो जमीन के अंदर है उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए हमें माइकोराजा अलग से डालना पड़ता है। अब जब हम माइकोराजा अलग से डालते हैं तो माइकोराजा जो हम कहते हैं बार बार, और जो रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि वो जड़ों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, तो वो कहां से करता है? जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में हमने डाले हैं, पौधा 100% उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है कभी भी। तो जो सॉलिड फॉर्म में हमारी जमीन के अंदर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी पड़े हैं, उनको तोड़ करके सॉल्युबल फॉर्म में ला करके ये जड़ों को देने का काम करता है, जिससे कि व्हाइट रूट्स का डेवलपमेंट होता है। और आलू पर हम चर्चा कर रहे हैं तो आलू में इतना फर्टिलाइजर डाला जाता है, तो एक छोटी सी बात हम लोग समझ लेते हैं कि जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं उसको 100% हमारा फसल नहीं लेती, हमारा पौधा नहीं लेता है। उसमें से लगभग 30% ही हमारे प्लांट को मिलता है। बाकी का जो 70% है वो हमारा इधर उधर चला जाता है, जिसमें कि अमूमन जो आइडिया है लगभग 35% हमारा सॉलिड फॉर्म में जमीन के अंदर और 35% हमारा गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर।
तो सीधी बात है कि जो 30% मिलने वाला है पौधे को वो तो मिल ही गया, जो 35% जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है उसको माइक्रोराजा हमें वापस सॉल्युबल फॉर्म में ला करके हमें दे देगा, हमारी रूट्स को दे देगा। तो जो बराबर में हमारे किसी साथी ने विदाउट माइक्रोराजा डाला है, सीधी बात है उन्होंने कितना भी यूरिया डीएपी कुछ भी डाला हो एमओपी वगैरह, उनकी प्लांट को तो 30% ही मिलने वाला है, लेकिन हमने माइक्रोराजा डाला है तो हमारे प्लांट को 65% मिलने वाला है, ये पक्का है। 65 नहीं मिलेगा, हम तो कहते हैं उस 35% जो सॉलिड फॉर्म है उसमें से आधा भी अगर हमें मिला, 15 या 20% भी मिला, तब भी हमारे पौधे को 50% मिल जाएगा। और अगर साथ में हमारा वेस्ट डिकम्पोजर भी हम प्रयोग करते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, इन सब का काम वही होता है, ये जमीन में से सॉलिड फॉर्म वाले न्यूट्रिशंस को या फर्टिलाइजर्स को लाके हमारे प्लांट को देते हैं। प्लस इसमें कुछ बैक्टीरिया वो भी है जो एटमॉस्फेयर से भी ला करके देते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका कार्बन है, वो एटमॉस्फेयर से भी फिक्स करने का काम करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में हमारा 35% चला गया, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाएंगे, वो जमीन में से भी लाएंगे, और जो अपने आप पौधा लेता है वो तो है ही है। तो स्वाभाविक सी बात हुई कि हमारी फसल अच्छी ही होगी। इसलिए आलू के लिए विशेष तौर पर ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। काम तो सभी फसलों में करेगा, क्योंकि इस समय आलू का सीजन है, तो हम आलू के सीजन पे आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी आप जब इतना आप उसके अंदर लागत लगाते हैं आलू के अंदर, तो थोड़ा सा और आप कोशिश करें, और जरूर ट्राइकोडीकेसी, ट्राइकोवैम का प्रयोग अवश्य करें। अब माइक्रोराजा और ट्राइकोडर्मा आप लोग यूज करते ही हैं, लेकिन किफ़ायत के हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका प्रयोग करें और इसका लाभ आप जरूर लें, और जो लाभ जिन साथियों को मिले वो हमें बताने का काम एक बार जरूर करें। जिस प्रकार से OWDC, NWDC, गाढ़ा गौमूत्र, अभी तक के प्रोडक्टों से जो साथियों को लाभ मिला है, अधिकतर सभी ने हमें बताने का भी काम किया है, और आप लोगों तक उसको हमने शेयर करने का भी काम किया है। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा सा भी कहीं अच्छा लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें, जो कि अन्य साथियों तक पहुँचे। जल्दी से जल्दी शेयर करें, जिससे कि आलू की बुवाई में लोगों को काम हो सके। और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाने का और अच्छी सीरीज लाने का आप लोगों से। माने हम खुद कहीं से भी जैसे भी हमको जानकारी मिलती है, उस जानकारी को आप लोगों तक शेयर करने का काम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। जो हमारे पुराने साथी हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जिन साथियों को अभी तक वैम, ट्राइकोडर्मा, OWDC, NWDC के बारे में जानकारी नहीं है या जानकारी लेना चाहते हैं, तो बेझिझक निवेदन यही करूंगा, कॉल ना करके आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, समय मिलते समाधान किया जाएगा। जिन लोगों को DKC के कोई भी प्रोडक्ट की आवश्यकता हो, वो हमें व्हाट्सएप जो मैसेज नंबर आपको दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। क्योंकि फसल के लिए बहुत जल्दी आपको ज़रूरत होती है, तो कोशिश यही करते हैं कि आपका ऑर्डर हमारे पास आते तुरंत ही आप लोगों को भेजने का काम किया जाए। आज तक, कल तक के जितने भी ऑर्डर्स थे वो सभी के आपके डिस्पैच हो चुके हैं। जो हमारे साथी जिन्होंने ऑर्डर किए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी कि कल तक के जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे हमारे डिस्पैच हो चुके हैं। बाकी के मंडे में शुरू हो जाएंगे। तो चलते एक मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।